जब दुनिया तुम्हें कमजोर समझे तो तुम्हारा जीतना बहुत जरूरी हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर प्रतिभा बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग अपनी देवी स्वरूपा माँ के चरणों में प्रणाम करेंगे। मैंने जो आप कोटेशन लिया है, आप सोच रहे होंगे कि ये जीतना जरूरी क्यों हो जाता है। एक कोटेशन बड़ा खास है क्योंकि आज जब मैं आपको खबर सुनाने वाला हूं वो आपको रोमांचित कर देगी, आपके हृदय को इतना गौरवान्वित कर देगी आपको। इससे हमारा सिर बहुत ऊंचा हो जाएगा क्योंकि आज जो मोदी कैबिनेट ने फैसला लिया है महिलाओं को 33% आरक्षण लेने का, उसमें मैं आपसे चर्चा करूंगा। और मेरी चर्चा है आरक्षण पर चर्चा। और मैं लिखा है आपके लिए ये जरूरी क्यों, मैं लिखा है आपको वुमन रिजर्वेशन बिल। मैं इस पर बात करूंगा। ये आपके लिए जो मातृशक्ति को सम्मान, इस पर आखिर क्या चर्चा है और ये क्यों आज चर्चा में आया और मैं आज ही आपसे क्यों चर्चा कर रहा हूं। तो मैं पहले बताऊंगा आपको कि ये सितंबर का महीना बड़ा खास है हमारे लिए और इस सितंबर के महीने को भूल नहीं सकते। ये वही सितंबर का महीना है जो बार बार कुछ विशेष हमारे लिए लेकर आता है। जब हमारे यहाँ पहली बार ये डेटा करेंगे 12 सितंबर 1996 का वो वर्ष रहा जब पहली बार भारत में महिला आरक्षण विधेयक को लाया गया। ये बात है आपके महिला आरक्षण विधेयक, ये बड़ा खास है आपके लिए। पहली बार ये WRB यानी वुमन रिजर्वेशन बिल को हमारे यहाँ कब लाया गया है? 12 सितंबर 1996। बड़ा खास है ये, आपके एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी लोकसभा है? ये 11वीं लोकसभा है। कौन सी लोकसभा है? ये देश की 11वीं लोकसभा थी जब देश के प्रधानमंत्री कौन थे? HD देवगौड़ा। इसको आप याद कर लेंगे, ये देश के PM थे HD देवगौड़ा। पहली बार महिलाओं के लिए वुमन रिजर्वेशन बिल यदि लाया गया सदन में तो यही डेट है 12 सितंबर 1996। और इसके बाद इस बिल को हमारे यहाँ लाने की जो परंपरा हुई है तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि ये महिला आरक्षण विधेयक यदि वर्ष 1996 में आया तो कौन सा संविधान संशोधन विधेयक रहा? तो आप क्या कर देंगे, ये 81वां संविधान, 81वां संविधान संशोधन विधेयक यानी 81 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, 81वां संविधान संशोधन विधेयक रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विधेयक के द्वारा पहली बार महिलाओं को यहां पर पहली बार लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण, कितना आरक्षण? 33% आरक्षण, यानी कि इन्हें 1/3 आरक्षण देने की बात कही। कहां पर? लोकसभाओं में और विधानसभा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रट लेना है कि पहली बार महिलाओं के लिए आरक्षण की बात कब की गई है? तो वर्ष 1996 में। अब मैंने कहा आपसे कि 96 क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद ये सितंबर का महीना क्यों महत्वपूर्ण है और 96 क्यों महत्वपूर्ण है? 96 इसलिए कि पहली बार लाया गया। कब लाया गया है? ये पहली बार लाया गया है महिलाओं के लिए ये आरक्षण विधेयक। और इसके बाद क्रम से अब ये पारित नहीं हो पाया, किन्हीं कारणों से लाया गया पर पास नहीं हो पाया क्योंकि इस समय सरकार गिर चुकी थी आपके HD देवगौड़ा जी की, इसलिए बिल पारित नहीं हो पाया। यानी महिलाओं का लिए जो सम्मान की बात थी, जो मातृशक्ति के सम्मान की बात थी, वो धरी की धरी रह गई। इसके बाद देश में हमारे यहाँ, मैं यहाँ बताऊंगा आपको, ये जो हमारे यहाँ 12वीं लोकसभा बनी, 12वीं लोकसभा बनी, यहाँ पे 12वीं लोकसभा बनी हमारे यहाँ वर्ष 1998 में। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार इसको लेकर आई वर्ष 1998 में, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और ये महिला आरक्षण विधेयक फिर से गिर गया। इसके बाद क्रम से ये विधेयक 98 के बाद में वर्ष 1999 में यहां लाया गया, फिर 2002 में लाया गया, फिर उसके बाद 2003 में लाया गया, लेकिन वही ढाक के 3 बात आखिर ये पारित नहीं हुआ। तो 96, 98, 99, 2002, 2003 क्या हस्त्र हुआ? वही असर हुआ। हर बार लाया जाता लेकिन ये दोनों सदनों से पारित नहीं हो पाता, कारण कोई बन जाता, कभी कोई विरोध करता, कभी कोई विरोध करता। हमारी मातृशक्ति को आखिर सम्मान नहीं मिला। यद्यपि इस दौरान एक बड़ी घटना घटित हुई, आप जानते होंगे, ये वाली घटना है वो मैं यहां बताया था थोड़ा सा, वो बड़ी घटना आपके यहां बताता हूं। एक घटना और घटी है, इसी आपका ये पढ़ाई के पंचायत ऐसी प्लेटफॉर्म में बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से। बड़ी महत्वपूर्ण बात हो रही है कि वर्ष 1993 में, यहां पर वर्ष 1993 में 73वें और 74वें, ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा पंचायतों में, यहां पर पंचायतों में और नगरीय स्थानीय संस्थाओं में, नगरीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को
पारित कर दिया, यानी कि महिलाओं के लिए पंचायतों में और नगरीय संस्थाओं में एक तय आरक्षण दे दिया गया और राज्यों को मजबूर कर दिया गया कि आपको स्थानीय संस्थाओं में, लोकल गवर्नमेंट में मातृशक्ति को, महिलाओं को एक तय आरक्षण देना ही पड़ेगा। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं आपसे आज के दिन जो बड़ा खुशखबरी का दिन है, मैंने कहा सितंबर का दिन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण सितंबर का दिन क्योंकि ये दिन हमारे लिए बड़ा खास है, क्योंकि इसको जो बिल को लाने की बात चली है यहां पर, ये खास इसलिए आपके लिए यहां पर क्योंकि हमारे यहां पर जब मनमोहन सिंह सरकार आई तो मनमोहन सिंह सरकार ने 2008 में इस बिल को फिर से लेकर आई आपके, और इसका नाम पड़ा 108वां संविधान संशोधन विधेयक, ये रहा सीएबी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। लेकिन ये बिल यहां लाया गया, इसे राज्यसभा द्वारा, किसके द्वारा, इसे राज्यसभा द्वारा, यहां पर हमारे यहां राज्यसभा द्वारा, यहां लिखूंगा राज्यसभा द्वारा पारित किया गया 2010 में। कब पारित किया? 2010 में। लेकिन लोकसभा में बिल पारित नहीं हो पाया, इसलिए वही असर हुआ जो पहले होना था, यानी ये बिल पास नहीं हो पाया। मैंने क्या बताया, वर्ष 96 में एक बार, यहां पर 98 में 2 बार, 3 बार, 4 बार, और मैंने आपको भी बताया 2003 में ये 5 बार, और ये कौन सा है, 6वीं बार। अब मैं आपके लिए खास बात लेकर आया हूं जो आपको बिल्कुल अलग कर देगी सब लोगों से, क्योंकि अभी आज जो विशेष न्यूज है वो ये है, आज तारीख आपके 18, ये सितंबर है, आज फिर वही सितंबर का महीना है। मैंने कहा ये बड़ा भाग्यवान दिन है हमारे लिए, बड़ा शुभ दिन है हमारे लिए। 18 सितंबर को ये मोदी कैबिनेट ने महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण को अपनी मंजूरी दे दी है, यानी कि उन्हें 33% आरक्षण यहां दिया जाएगा लोकसभा और विधानसभाओं में। ये इसे मंजूरी मिल चुकी है, और आपको जान के अच्छा लगेगा कि ये इसलिए महत्वपूर्ण हमारे लिए हो जाता है क्योंकि हमारे यहां पर महिलाओं को एक तय आरक्षण मिलता है तो मातृशक्ति का सम्मान होगा, महिलाओं का सम्मान होगा। अगर महिलाएं वहां पहुंचेंगी तो ये तो बात आपको माननी पड़ेगी, एक महिला के दुख को, उनकी स्थितियों को बेहतर समझती हैं। अगर महिलाओं को लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में अगर स्थान मिलेगा तो वो महिलाएं इस मंदिर में पहुंच करके महिलाओं की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकेंगी और उन समस्याओं का निदान कर सकेंगी, उनका समाधान कर सकेंगी। इसलिए आज वो समय, बल्कि मुझसे कहा जाए अगर, तो मैं कहूंगा 1/3 नहीं, 1/2। जब मातृशक्ति, जब दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिया हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, तो 1/3 के स्थान पर 1/2 किया जाना चाहिए, अर्थात महिलाओं को 50% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो अच्छी सूचना यह है कि फिलहाल मोदी कैबिनेट ने 1/3 आरक्षण को आज पारित कर दिया है, पास कर दिया है अपनी कैबिनेट से। और अच्छी सूचना यह है कि नए संसद भवन में इसका शुरुआत होने वाली है, जो बहुत बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको थोड़ी दुख की बात बताऊंगा हल्की सी यहां पर। वो बात यह है कि जेंडर, ये ग्लोबल जेंडर गैप में 2023 की रिपोर्ट आई, इसमें 146 देशों में भारत का स्थान 127वां। ये दर्शाता है कि महिलाओं की स्थिति हमारे यहाँ कितनी कमजोर, जेंडर गैप कितना बेकार सा पुरुषों की अपेक्षा। क्योंकि हमारे समाज में यदि किसी चीज को महत्ता मिली है तो क्या है वो, हमारे समाज को शुरू से पितृसत्तात्मक समाज का दर्जा मिला हुआ है, यानी यहाँ पिताओं को अधिक महत्व मिलता है पे। लेकिन वर्ष जो 18 तारीख, आज 18 सितंबर है, आज मोदी कैबिनेट ने पारित किया है। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि कल 19 सितंबर को यहां पर 19 सितंबर को यहां वर्ष 2023 को एक ऐतिहासिक दिन होने वाला है, जब गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी के दिन नई संसद में इस बिल को रखा जाएगा। और यह भारत के लिए एक ऐतिहासिक होगा, जो नई संसद भवन बनी है, जिसका अभी उद्घाटन हुआ था 28 मई को। इसे रट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी बात लेकर आया हूं मैं आपके लिए। महिला आरक्षण विधेयक आने से मातृशक्ति को सम्मान मिलेगा, और ये महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को इस आरक्षण के मिलने से उनके अधिकारों की वास्तव में रक्षा हो सकेगी। जैसा मैंने कहा, जो महिलाओं की समस्याएं होती हैं, जो महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है, एक महिला बेहतर उनका समाधान कर सकती है। लेकिन आज जरूरत है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना ही चाहिए। यदि इन्हें आरक्षण मिलेगा तो बेहतर तरीके से इन महिलाओं के लिए नीतियां और कार्यक्रमों को घर घर तक पहुंचा सकेंगी वो आपके, इसलिए जरूरी हो गया है। और मैं आपको नए संसद भवन पर एक विस्तार से पुनः चर्चा करने वाला हूं। मैं कहूंगा आपसे इस वीडियो को
लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये वीडियो वो है जो आपको नई नई सूचना मुहैया करा रहा है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने चैनल को स्नेह और प्रेम दिया है, ये आपका लगातार बना रहेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये सत्र संसद का विशेष सत्र है। क्या सत्र है? ये विशेष सत्र है, और इस सत्र की कोई विशेष बात है जो 18 तारीख से लेकर के 22 तारीख तक चलेगा, और नए संसद भवन में इसको लाया जाएगा। ये नई बात है, इसको रट लेंगे। मैंने बता दिया, पहली बार लाया गया 12 सितंबर 1996 को 81वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा, लेकिन पास नहीं हो पाया, और अभी जो लाया जा रहा है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अंतिम बार राज्यसभा से पारित हो गया है वर्ष 2008 में पारित, और 10 में इसको अंतिम रूप दिया गया था 2010 में। अब इसको लोकसभा से पारित होना शेष है। अगर लोकसभा से पारित हो जाता है तो हमारी मातृशक्ति को, हमारी माता बहनों को 1/3 आरक्षण लेने से कोई रोक नहीं सकता है। यह आरक्षण उन्हें मिलेगा। अभी 1/3 है, अब हम आगे मांग जारी रखेंगे 1/2 की, यानी कि 50% आरक्षण की। आप लोग इस चैनल से जुड़े हैं, इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। आपका प्रेम और स्नेह जो मिल रहा है वो लगातार मिलता रहेगा। और मैं कहूंगा आपसे, अब जन जन की यही पुकार, और शिक्षा पहुंचे हर घर द्वार, ये माता बहनों तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए। इसलिए आप मेरे साथ चलेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जो महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, शिक्षा ही वो हथियार है जो महिलाओं को सही अर्थों में सम्मान दिला सकती है। इसलिए आप सहयोग करते रहेंगे मेरे मामले में। अब आप लोग इस चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप लोग प्रणाम, नमस्कार।